नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इतना तो ज़रूर ही जान गए होंगे कि मेरा मकसद न सिर्फ आपको अंग्रेजी में बेस्ट बनाना है बल्कि आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सहायक हो। आप इंग्लिश के साथ साथ व्यवहार कुशलता में भी माहिर हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। इस कहानी में भी एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहयोग करेगी। बस आप कहानी को पूरा सुनिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज एक बार फिर आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की यूनिक मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसीलिए कॉपी पेन भी साथ रख लीजिएगा। आज मैं आपको बहुत सी ऐसी नई बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपको किसी ने आज से पहले बताया हो। उसे कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द 2 पॉट्स। 2 पॉट्स, पॉट्स मतलब होता है मटका, घड़ा, बर्तन, तो 2 मटके इसका शीर्षक है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, बहुत पहले, एगो मतलब पहले, लॉन्ग मतलब बहुत, लंबे, लंबे समय पहले या बहुत पहले। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव था। यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है जिसका हम अनुवाद नहीं करेंगे। एक छोटा गांव था। इट हैड अ ब्यूटिफुल स्ट्रीम दैट फ्लोड बाय अ मीडो। इट हैड, ये पजेसिव वर्ड है ना, पजेसिव वर्ड यानी कि अधिकार सूचक, किसी के अधिकार संबंधी बातों को बताने के लिए हम हैड, हैव, हैज़ ये 3 चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है? तो जब भी हैड या हैज़ या हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म ना दिखे तो समझ जाइए कि यह पजेसिव वर्ड है। इसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन लगा हुआ है तो समझ जाइए कि यह अधिकार सूचक, उस नाउन या प्रोनाउन की अधिकार संबंधी बातों को बताता है। तो ये बोल रहा है कि वो छोटा सा गांव था और उस गांव में बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल मतलब बहुत खूबसूरत, स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, जलधारा, नदी, नाला, बहना या प्रवाह भी बोलते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा नदी था, मतलब जलधारा थी। दैट मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे दैट मतलब जो की होगा ना, दैट मतलब बहुत सारे चीज़ होता है। तो आपको सेंटेंस के हिसाब से उस वर्ड की मीनिंग को आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत आसान हो जाएगा आगे चल के जब आप जानने लगेंगे, अपने आप से आपके मुंह से निकलेगा वो। तो फ्लोड, जो बहती थी, फ्लो मतलब बहना, प्रवाह होना, तो बहती थी। बाय अ मिडो, मिडो मतलब होता है घास के मैदान, चारागाह, उसको मिडो बोलते हैं। तो बाई, बाई मतलब तो हम द्वारा समझते हैं, लेकिन बाई का और भी मतलब निकलता है। बाई मतलब होता है से, में से होकर, के पास, ये भी होता है ना, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो वह कहाँ से, मिडो से होकर, उस घास के मैदान से होकर वह जलधारा बहती थी, निकलती थी, या नदी जो है। वन डे, एक दिन, 2 वुमन केम देयर टू फिल देयर पॉट्स विथ वाटर। एक दिन 2 महिलाएं, 2 वुमन केम, आई, कम का सेकंड रूप है केम, कम, केम, कम। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और पूरे टेंस में, पूरे ग्रामर में वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है और कहीं नहीं लगता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव में सेकंड रहता है। तो 2 महिलाएं आई देयर, वहाँ पे, टू फिल भरने के लिए, यहाँ पे अब टू मतलब के लिए पढ़ेंगे ना, भरने के लिए, दीर मतलब अपने पॉट्स, अपने मटकों को या बर्तन को, विथ वाटर पानी से, पानी से भरने के लिए 2 महिलाएं वहाँ पे आई अपने बर्तन को पानी से भरने के लिए। वाइल फिलिंग द पॉट्स, वाइल, अब वाइल मतलब होता है जब, जबकि, जिस समय,
समय या काल को भी वाइल बोलते हैं। तो ज़्यादातर इसका प्रयोग कब होता है, जब किसी समयावधि के बीच की स्थिति को बताना होता है ना, कि इस दौरान, इस समय के बीच में। तो भरते समय, फिल मतलब भरना, भरते समय द पॉट्स, उन बर्तनों को, उस मटकों को भरते समय, दे मतलब वे स्टार्टेड टॉकिंग, बात करना शुरू कर दिए। मतलब महिलाएं तो ऐसे भी बातूनी रहती ही हैं, और जब कहीं पनघट पे पानी भरने जाती हैं तो वो बहुत सारी बातें करती हैं, तो वो बात करना शुरू कर दिया पानी भरते भरते। दे बिकेम सो एनग्रॉस्ड इन टॉकिंग, वे बिकेम मतलब हो गए, बिकम मतलब होना, बिकेम मतलब हो गए, वो हो गए, सो मतलब बहुत, एंग्रॉस्ड मतलब होता है तल्लीन, मग्न, लीन, किसी चीज में लीन हो जाना, मतलब शुद्ध बुद्ध खो देना और किसी जगह का ध्यान ना हो, उसको एंग्रॉस्ड बोलते हैं। तो वह इतना तल्लीन हो गई, इतनी बात करने में मग्न हो गई, इन टॉकिंग, बात करने में, दैट की दे वेंट होम विदाउट देयर पॉट्स, वे घर चली गई बिना, विदाउट मतलब बिना अपने मटकों को लिए, बिना अपने मटकों के लिए वो घर चली गई बात करते करते। उनको पता ही नहीं था कि हम पानी भरने आते हैं, हमारे पास मटका भी था। वन पॉट वॉज मेड ऑफ ब्रॉस, जो एक बर्तन था, एक घड़ा, वह बना हुआ था, वॉज मेड बना हुआ था, ऑफ ब्रॉस, ब्रॉस मतलब होता है पीतल, तांबा, कांसा, ये जो धातु होती है ना उसको ब्रॉस बोला जाता है। तो ब्रॉस से बना हुआ था, मतलब पीतल से एक घड़ा बना हुआ था। जब भी इज आर एम वॉज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल रूप देखेंगे वर्ब का, तो समझ जाइएगा कि वह वर्ब ना होकर एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लगा, मतलब उस नाउन की विशेषता बतलाने लगा, उसकी दशा स्थिति का वर्णन करने लगता है ना। तो यहाँ पे मेड जो है ना, मेक मतलब बनाना, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव है जो इस बर्तन की विशेषता बतला रहा है कि वह बना था पीतल से। एंड द अदर ऑफ क्ले, और जो दूसरा था, अदर मतलब दूसरा, वह क्ले से बना था, मिट्टी से। क्ले मतलब मिट्टी, क्ले मतलब कीचड़ भी होता है, या जो गीली मिट्टी होती है उसको क्ले बोलते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी होगा ना, तो ये मिट्टी से दूसरा घड़ा बना था, पहला घड़ा पीतल से बना था और दूसरा घड़ा मिट्टी का बना हुआ था। एज द टाइड रोज, एज, अब एज मतलब जब, जैसे, ये तो होता ही है, तो ज्यों ही टाइड मतलब ज्वार भाटा, बताया था ना, टाइड मतलब ज्वार भाटा होता है, मतलब लहरें जब उठती है ना, ज्वार उठता है तो उसे टाइड बोला जाता है। रोज, अब ये रोज गुलाब वाला रोज नहीं है, ROS रोज मतलब गुलाब होता है ना, गुलाब का फूल। यहाँ पे राइज के सेकंड पार्ट के रूप में यहाँ पे लिखा गया ना, राइज मतलब उगना, उठना, चढ़ना, उसका सेकंड पार्ट है राइज, रोज, राइजेन। तो यहाँ पे उठा है ना, तो जब वो ज्वार उठा, ज्यों ही ज्वार उठा, द वाटर कैरीड ऑफ बोथ द पॉट्स डाउन स्ट्रीम, तो जो पानी का बहाव था वो कैरीड ऑफ, ले गया दोनों को, बोथ मतलब दोनों बर्तनों को, दोनों मटकों को ले गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है बहाव के साथ, मतलब बहाव किधर रहती है, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, तो बहाव के साथ वह बर्तनों को भी बहाकर ले गया अपने साथ हो। द क्ले पॉट स्ट्रगल्ड टू कीप itself away from the brass pot. The clay pot struggled, मिट्टी का जो घड़ा था, क्ले पॉट मिट्टी का घड़ा था, जो बर्तन, वह स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, परिश्रम, लड़ाई, जद्दोजहद, तो वह संघर्ष किया, टू कीप itself away, दूर रखने के लिए अपने आप को, itself मतलब अपने आप को दूर रखने के लिए, कीप मतलब रखना, फ्रॉम द ब्रास पॉट, किससे, वो जो पीतल का घड़ा था उससे, पीतल के मटके से अपने आप को दूर रखने के लिए वह स्ट्रगल किया, वह संघर्ष कर रहा था वो। सीइंग दिस, यह देखकर, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, लगातार जो चल रहा है, तो वह देखकर द ब्रास पॉट आस्क्ड, वह जो पीतल का बर्तन था, मटका था, वो पूछा उस मिट्टी घड़े से, Why are you staying away from me? Why मतलब क्यों, are you staying away दूर रह रही हो,
फ्रॉम मी, मुझसे। क्यों, तुम मुझसे क्यों दूर रह रही हो, वह पूछ रहा है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से लगा हुआ है एक आर, और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो नाउन से पहले लिखा गया है, वरना यू आर स्टेइंग अवे ये ऐसे लिखा होता है। तो वह बोल रहा है कि तुम क्यों मुझसे दूर रह रही हो। आई विल नॉट स्ट्राइक यू, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ये विल मतलब गागेगी। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब वैसे हड़ताल होता है। स्ट्राइक में सबसे पहले दिमाग में आता है कि स्ट्राइक मतलब हड़ताल, लेकिन स्ट्राइक मतलब प्रहार भी होता है, मारना भी होता है, हिट करना। तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें प्रहार नहीं करूंगा, वह बोल रहा है। द क्ले पॉट रिप्लाइड, तब जो मिट्टी का बर्तन था, घड़ा था, उसने उत्तर दिया। आई नो, मैं जानता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। तो ये कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज जो रहता है ना, वो नहीं लगता है, सीधे सीधे वो वर्ब का मेन फॉर्म लगता है जब आई और वी और प्लूरल नंबर होता है। तो अगर यही सिंगुलर नंबर होता है, ही नोज हो जाता है, यहाँ पे यस जुड़ जाता है, क्योंकि क्रिया में यस या यस जुड़ जाता है, ही सी इट या नेम या एक वचन कर्ता के साथ। तो यहाँ पे प्लूरल नंबर है या फिर आई है, तो वहाँ पे आई नो, मैं जानता हूँ। इफ आई कम टू क्लोज टू यू, यदि आई कम मैं आता हूँ, बहुत, टू मतलब बहुत, पास, क्लोज मतलब पास, टू यू तुम्हारे, यदि मैं तुम्हारे बहुत पास आता हूँ, आई विल ब्रेक मैं टूट जाऊंगा। ब्रेक मतलब टूटना, विल लगा है तो गागेगी, मैं टूट जाऊंगा। यदि मैं तुम्हारे बहुत पास आता हूं तो मैं टूट जाऊंगा। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा हुआ है ना। यू आर टू टफ, तुम बहुत टफ हो। टफ मतलब होता है कठोर, सख्त, कठिन। कठिन भी होता है, लेकिन यहाँ पे कठोर हम इसका अनुवाद करेंगे ना, कि तुम बहुत कठोर हो, तुम बहुत कड़े हो। अब ओ यू जी एच से फा, ये एक नियम के तहत जो है ओ यू जी एच से फ होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। बहुत कम ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे यू जी एच से फ होता है, नहीं तो सामान्य तौर पे अगर लास्ट में जी एच लगा होता है तो वो साइलेंस हो जाता है ना। जैसे टफ, रफ, कफ, इनफ, ये सब में ओ यू जी एच से फ उच्चारित होता है, और बाकी जगह पे नहीं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहा है तुम बहुत कड़े हो, तुम बहुत कठोर हो। एंड आई एम सो वीक, और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। सो मतलब भी इसलिए होता ही है, लेकिन सो मतलब बहुत भी होता है। और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। वीक, वीक मतलब कमज़ोर। WEAK वीक मतलब कमज़ोर, और WEEK वीक, वीक मतलब सप्ताह। तो यहाँ बोल रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और तुम बहुत कठोर हो, तो मैं टकराऊंगी तो मैं ही टूटूंगी। वेदर आई हिट यू, वेदर, वेदर मतलब होता है चाहे, चाहे मैं तुम्हें मारूं। हिट, हिट मतलब मारना होता है, टकराना होता है। हिट मतलब सफल भी होता है ना, सफलता, ये बहुत हिट है, ये बहुत फ्लॉप है। इस जगह पे हिट मतलब होगा मारना, टकराना। वेदर मतलब चाहे मैं तुमसे टकराऊं, या और मतलब या यू हिट मी, या तुम मुझसे टकराओ। आई शैल बी द वन टू सफ़र, मैं ही वो होंगी जो सफ़र करूंगी। पीड़ित, भुगतना, झेलना, मतलब मैं ही भुगतूंगी। दोनों स्थितियों में मैं ही भुगतूंगी, चाहे तुम मुझसे टकराओ चाहे मैं तुमसे टकराऊं, दोनों परिस्थितियों में मैं ही भुगतूंगी। सफ़र करना मतलब भुगतना, झेलना, पीड़ित होना। तो वो बोल रही है द ब्रास पॉट कुड ओनली नोड इन एग्रीमेंट, जो पीतल का बर्तन था, पीतल का मटका था जो, वो कुड, कुड मतलब सका, ओनली केवल, नोड, नोड मतलब होता है सर हिलाना, अपने सर को हिलाना। किसी से हामी भरता है ना तो सर हिलाते हैं, हाँ ना, तो सर हिलाया इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, तो उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए हाँ किया, सर हिलाया, सहमति में सर हिलाया, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सका वो, कि वो सही बोल रही थी, तो उसने भी समझा इस बात को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी की, नैतिकता क्या कहती है, द स्ट्रांग एंड द वीक कैन नॉट कीप कंपनी। एक मजबूत, स्ट्रांग मतलब मजबूत, और एक कमज़ोर, ये लोग
एक साथ नहीं रह सकते। कंपनी मतलब होता है संगठन, समिति, टोली, संगति, साथ, संगत, ये जो होता है ना उसका मतलब होता है कंपनी। नहीं बोलता है तुम मेरी कंपनी में रह के, मेरी संगति में रह के सुधर जाओगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो मजबूत और कमजोर लोग एक साथ एक संगति में नहीं रह सकते, कैन नॉट, नहीं रह सकते। तो इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने बराबरी वालों के साथ ही रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, उनसे ही व्यवहार करना चाहिए। या अपने से जो कमज़ोर हैं उनके साथ भी आपको रहोगे तो आप ही का नुकसान है, और मजबूत के साथ रहोगे तो वहाँ नुकसान के अलावा फ़ायदा है ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वो आपको दबाएगा, वो अपने हिसाब से आपको यूज करेगा। जब उसको मतलब होगा आपसे पोलाइटली बात करेगा, बढ़िया से बात करेगा, और जब मतलब साध लेगा तो आपको दुत्कार देगा, हट जाओगे वहाँ से। तो मतलब एक चमचे के रूप में ही रहते हैं मजबूत लोग के साथ जो दिखता है। कोई दोस्ती नहीं होती है दोनों के बीच में। बोलते हैं ना, अरे यार मेरा उससे बहुत पटरी खाता है, बहुत मजबूत है, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद करता। पसंद नहीं करता, वो आपको यूज करने के लिए वो आपके साथ रहता है। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप समझ जाइए और अपने से बराबरी वालों के साथ ही रहिए। छोटे और बड़े लोग के साथ रहने से आप ही को नुकसान है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।